वेलकम यू ऑल टू द थर्ड पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आपकी कंपनी में 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी और 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपने 5 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके 5 करोड़ शेयर्स बनाए थे। अब उन शेयर्स के साथ क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए आपको समझना होगा प्राइमरी मार्केट। मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब ये है कि ये वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली कॉमन पीपल से इंटरेक्ट करते हैं अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। मतलब जब भी किसी कंपनी को शेयर्स के जरिए फंड को रेस करना होता है तो कंपनीज डायरेक्टली लोगों को अपने शेयर्स को ऑफर करती है खरीदने के लिए और उस शेयर्स से फंड रेस करती है। उसी को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे कंपनीज डायरेक्ट पीपल से इंटरेक्ट करती है। जिसका एग्जांपल है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम फंड रेस करना होता है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ लोगों को वो अपना शेयर्स ऑफर करते हैं फंड रेस करने के लिए। प्राइमरी मार्केट का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि आपको शेयर्स को बल्क में बाय करने होंगे। अगर आप प्राइमरी मार्केट में इंटर कर रहे हैं तो शेयर्स को आपको बल्क में बाय करना होगा। जैसे आप सेकेंडरी मार्केट से एक शेयर दो शेयर बाय कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कंपनीज एक यूनिट अमाउंट ऑफ शेयर्स डिफाइन कर लेती है कि किसी भी शख्स को कम से कम इतना शेयर्स बाय करना ही होगा, तभी जाके वो कंपनी का पार्ट बन सकता है। और एक प्राइस बैंड भी सेट कर देती है कंपनीज कि आपको कम से कम इतना पैसा देना ही होगा उस शेयर के लिए, और अगर आप ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं तो इस प्राइस से ज़्यादा पैसा आप उस शेयर के लिए नहीं दे सकते हैं। यही एक लिमिटेशन है। बट इस प्राइमरी मार्केट का एक एडवांटेज ये खड़ा होकर आता है कि यहाँ पे आपको कम दाम पे शेयर्स मिल जाते हैं एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। मतलब जब शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तो उसके भाव फ्लक्चुएट करने लगते हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से घट जाते हैं। लेकिन जब आप आईपीओ को बाई करते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता एज कंपेयर टू सेकेंडरी मार्केट। सपोज कर लीजिए किसी आईपीओ ने अपना प्राइस बैंड 65 टू 70 रुपीज रखी है। मतलब अगर आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप कम से कम 65 रुपए ही दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपए ही दे सकते हैं। और कंपनी ने एक यूनिट ऑफ शेयर्स डिफाइन कर रखे हैं, मतलब कम से कम 200 शेयर्स आपको बाई करना है। 200 शेयर्स से कम आप बाई नहीं कर सकते, जिसको एक लॉट बोला जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आप 65 रुपए से कम नहीं दे सकते उस शेयर्स को बाई करने के लिए और 70 रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते, और 200 से कम भी शेयर्स आप नहीं ले सकते, 200 से ज़्यादा आप ले सकते हैं। लेकिन जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो 98% चांसेस ऐसा रहता है कि अगर शेयर की प्राइस 65 से 70 रुपए इसकी बैंड थी आईपीओ में, तो ये शायद 100 रुपए के ऊपर चला जाए। ये 90% 92% ऐसा चांसेस रहते हैं। इस वजह से प्राइमरी मार्केट को सस्ता माना जाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मार्केट। हम लोग किसी और वीडियो में ऑफर फॉर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने बोला प्राइमरी मार्केट में शेयर्स सस्ते मिलते हैं। आपने ये समझ लिया कि 2 करोड़ शेयर्स जो आपने इशू करा वो डायरेक्टली लोगों ने बाई कर लिया। अब आपकी कंपनी जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। इंडिया में अप्रॉक्स 29 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट 2 स्टॉक एक्सचेंज इंटायर वर्ल्ड में फेमस है इंडिया के, एनएसी और बीएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज भी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। मींस इलेक्ट्रॉनिक वे में शेयर्स को बाई करना और सेल करना, यही दोनों स्टॉक मार्केट है, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है। आप इन दोनों को एज अ काइंड ऑफ सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर
और मॉल की तरह समझ सकते हैं। मतलब जब आप किसी मॉल में इंटर करते हैं तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग लोकेशंस पे देखते हैं। ये भी ठीक उसी तरह से है एनएसी और बीएससी भी। एनएसी और बीएससी एक मॉल है जहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे और आपको वहां से उस शेयर्स को बाई करने का मौका भी मिलेगा पैसे देकर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। जो मैंने अभी डिस्कस करा एनएसी एंड बीएससी, यही सेकेंडरी मार्केट है जहां पे लोग आपस में शेयर्स को खरीदा और बेचा करते हैं। मतलब अगर इजी वर्ड्स में अगर इसको समझाने में की मैं कोशिश करूं तो प्राइमरी मार्केट एज अ काइंड ऑफ अ होलसेल मार्केट, जहां पे होलसेलर से रिटेलर माल खरीद कर लाता है और कॉमन इंसान को बेचता है। मतलब जो भी इंसान आईपीओ बाई करता है उसका शेयर एनएसी एंड बीएससी में लिस्टेड होता है, फिर वो उन शेयर्स को वो किसी भी थर्ड पार्टी को बेच सकता है। फिर यही प्रोसेस लंबे अरसे तक चला जाता है। जो एक तरह से ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एनएसी और बीएससी को अगर हम लोग डीपली समझे तो ये एक शॉप है, एक दुकान है, जहां पर आप जब इंटर करेंगे तो आपको अलग अलग वैरायटीज की कंपनीज दिखेंगी, अलग अलग वैरायटीज के सेक्टर्स दिखेंगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, किस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, किस सेक्टर में आप अपना पैसा डालते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एट द एंड मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूँ। समराइज में ये है कि जो शेयर मार्केट है उसका एक पार्ट है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जहाँ पे कंपनीज डायरेक्ट पीपल से इंटरेक्ट करके अपने शेयर्स को सेल करती है और जो लोग होते हैं, जो परचेजर होते हैं प्राइमरी मार्केट के, वो बल्क में शेयर्स को बाई करते हैं। और जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे रिटेल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब लोग आपस में ही खरीदी और बिक्री का काम करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आपको सस्ता मिलता है शेयर, सेकेंडरी मार्केट में आपको महंगा मिलता है शेयर। और बीएससी एक मॉल की तरह है जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज की शेयर्स ट्रेड होते हैं, जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप मॉल में इंटर करते हैं तो आपको अलग अलग दुकान अलग अलग जगहों पे नजर आती हैं, अलग अलग ब्रांड टैग्स के साथ में। अब ये आपके ऊपर है कि आप मॉल में जाके किस ब्रांड की प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। ये भी उसी प्रकार का है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं थर्ड वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनएसी और बीएससी काम किस तरह करती है और किस तरह से शेयर्स ट्रेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।